पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक 2023 की घोषणा अब मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के गले की हड्डी बनती जा रही है। अब वो योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सबसे बड़ी आफत बनती जा रही है। मध्य प्रदेश का वित्त विभाग अपना हाथ खड़ा कर चुका है। भैया मेरे पास अब इस योजना की भरपाई करने के लिए कोई वित्त विभाग में राशि नहीं है। वित्त विभाग कंगाल हो चला है। वर्तमान की योजनाओं की पूर्ति नहीं की जा पा रही है। आप लोग तो पूर्व में की गई घोषणाओं को लेकर लगातार उनकी भरपाई के लिए वित्त विभाग से उम्मीद करते हैं। ऐसे हालात हो गए हैं, ऐसी स्थितियां हो गई हैं मध्य प्रदेश के वित्त विभाग की, वो अपने हाथ ऊपर खड़ा कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव को साधने के लिए उन सभी रेवड़ियों को जनता के सामने परोस दिया जिन रेवड़ियों के आधार पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जा सके। शिवराज सिंह चौहान को डर था। डर इस बात का था कि कहीं 2018 विधानसभा चुनाव जैसे हाल इस बार भी तो नहीं हो जाएंगे, और अगर 2018 जैसे हाल मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव के हो जाते तो फिर शिवराज सिंह चौहान का कद और पद कुछ और वर्तमान में होता। उन्हीं सारी चीजों को समेटने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने उन सभी लॉलीपॉप को जनता के सामने परोस दिया जो संभव नहीं था। उस टाइम पर भी जब शिवराज सिंह चौहान समंदर की तरह पानी जैसे मध्य प्रदेश के वित्त विभाग की राशि को बहाने की घोषणा कर रहे थे, उस टाइम पर भी वित्त विभाग ने हाथ खड़े कर लिए थे और वित्त विभाग ने कहा था कि ऐसे समंदर से पानी निकालकर बहाने जैसी घोषणाओं को आप मत बहाइए, क्योंकि वित्त विभाग की स्थिति और परिस्थिति को समझिए, क्योंकि आपका ही है। अगर वोट समेटने के लिए ऐसे योजनाओं को समंदर की तरह बहा देंगे तो फिर मध्य प्रदेश कंगाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश खाली हो जाएगा। हालात अब भी वही हैं। भले चाहे वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार हर महीने लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं को करोड़ों रुपए मुफ्त में बांट रहे हैं। भले चाहे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि को आने वाली दीपावली से बढ़ाने का दावा और वादा कर दिया हो। हालात क्या हैं, स्थितियां क्या हैं, आखिर वो कौन सी योजना 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान तो कर दिया था, घोषणा तो कर दी थी, लेकिन आज तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई। वित्त विभाग की स्थितियां खराब हैं, उस कंपनी को आज तक उस योजना की राशि नहीं मिल पाई। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश वर्तमान में उस मंत्रालय में एक विपक्ष से आया नेता उस मंत्रालय को संभाल रहा है और वित्त विभाग की इस आपत्ति पर मंत्री साहब ने नाराजगी व्यक्त कर दी है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं सिंधिया के समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात हम कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के वित्त विभाग की आपत्ति पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि सरकार ने जो घोषणा की है, सरकार जनता से जो वादा किया है उस वादे को पूरा करना ही होगा। भले चाहे वित्त विभाग अपने हाथ पैर सब कुछ खड़े कर दे। प्रद्युम्न सिंह तोमर इस आपत्ति पर विरोध जताया है। शिवराज सिंह चौहान की इस योजना को लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी बात की है और बात कर उस कंपनी का जो भी बकाया राशि है उसे भुगतान करने की बात कही है। लेकिन आखिर मसला क्या है, मामला क्या है, इसे आप पूरा समझिएगा। 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगस्त का महीना था। शिवराज सिंह चौहान दतिया जिले के एक भांडेर क्षेत्र में एक बड़ी चुनावी सभा कर रहे थे। उस चुनावी सभा में कांग्रेस को निशाना बनाते बनाते उनके मुंह से निकल गया कि अब गरीब किसान मजदूर असहाय लोगों को बिल भरने की जरूरत नहीं है। सितंबर महीने के मध्य प्रदेश की सभी जनता का बिल 0 आएगा। और ये कहते कहते वो कांग्रेस को बहुत कुछ धोया था। कमलनाथ की सरकार को उन्होंने कहा था कि जनता के हक में डाका डालने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के जनता के कफन की राशि को भी कांग्रेस की सरकार यानी कमलनाथ की सरकार ने डकार लिया है।
और इसी दम में भरकर उन्होंने कह दिया था कि सितंबर महीने में किसी भी मध्य प्रदेश की जनता का कोई बिल नहीं आएगा, सबका वो बिल शून्य आएगा। उनके कहे के मुताबिक उस टाइम पर मध्य प्रदेश का वित्त विभाग इस पर विरोध जताया था कि हम मध्य प्रदेश की जनता का बिल मुक्त करने की स्थिति में नहीं है, वित्त विभाग की स्थिति खराब है, वित्त विभाग कंगाल है। लेकिन नेताओं का क्या जाता है भाई, नेताओं को तो वोट समेटना है, मंच पर खड़े होकर घोषणा करनी है, स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो लोन लिया जाएगा, कर्ज लिया जाएगा, मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया जाएगा, लेकिन वोट तो समेटना है। जब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की, वास्तव में सितंबर महीने में मध्य प्रदेश के सभी गरीब मजदूर किसानों की वो बिल शून्य आई थी, किसी को 1 रुपए पे नहीं किया गया था। विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं रहे, जिन्होंने घोषणा की उनको आउटलाइन कर दिया गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बन गए। लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। वो विद्युत कंपनियां जिन्होंने सितंबर महीने में जीरो भुगतान या फिर जीरो बिल सभी मध्य प्रदेश के उन ग्राहकों को दिया था, वो भुगतान आज भी उन कंपनियों को नहीं मिल पाया है। सरकार से आज भी वो गुजारिश कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, उस राशि को जमा करवाया जाए जिस राशि के लिए शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी और मध्य प्रदेश से वोट समेटा था। लेकिन वोट समेट कर वो भूल गए कि कंपनियों को वो पैसा पे करना पड़ेगा जिसको लेकर सरकार ने घोषणा की थी। अब हालात क्या हो गए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास यह एक शिकायत पहुंच गई है और इस शिकायत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस समस्या को सुलझाने की बात कही है। किस तरह से? उन्होंने कहा कि 500 के अंदर जिन लोगों का बिल आया उनका माफ किया जाए, 500 से ऊपर वालों का उन्हीं से वसूल किया जाए। मध्य प्रदेश वित्त विभाग का एक सजेशन आया है कि जो बिल कंपनियों को भुगतान के लिए लंबित है, उस बिल को आने वाले 3 सालों में उन्हीं ग्राहकों से एन केन प्रकारेण भुगतान किया जाए, वसूला जाए, क्योंकि वित्त विभाग के पास कोई राशि नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है। शिवराज सिंह चौहान की उस घोषणा को लेकर अब बड़ी बहस छिड़ गई है और उस बहस के बीच मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी बीच में आ गए हैं और वो अब चटकारे लेने लगे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी उसे पूरा किया जाना चाहिए, जनता के साथ धोखा नहीं किया जाना चाहिए। वो तो ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पक्ष में बोल रहे हैं और ना तो वित्त विभाग के पक्ष में बोल रहे हैं। आज भी वो विपक्ष के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता से अगर वादा किया गया था तो उस वादे को पूरा किया जाना चाहिए किसी भी हाल में। प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है, मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि कोई ऐसा सजेशन निकाला जाए कि इस जो कंपनियों का बिल भुगतान लंबित है वो किसी तरीके से पूरा किया जाए। सितंबर महीने की जो बिल थी 2023 की 4774 करोड़ रुपए अभी भी कंपनियों को भुगतान करना बाकी है, जो अब मध्य प्रदेश सरकार यानी मोहन सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में सवाल ये निकल कर आ रहे हैं कि जिन घोषणाओं, जिन वादों और दावों के दम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद उन्हीं दावे और वादे को सरकार भूल गई, उन्हीं शिवराज सिंह चौहान के वादे को दरकिनार कर दिया, उन्हीं को अपने गले की हड्डी मान बैठी और कहने लगी मन ही मन में कि आखिर क्या जरूरत थी ऐसी घोषणा करने की। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।